बहुत समय पहले एक घना और हरा भरा जंगल था। वहां तरह तरह के जानवर रहते थे। हिरण, बंदर, हाथी, खरगोश, मोर और भी कई। उस जंगल का राजा था एक बड़ा, ताकतवर और शान से चलने वाला शेर। उसका नाम था सिंहेश्वर। सिंहेश्वर बहुत बहादुर था, लेकिन साथ ही थोड़ा गुस्सैल भी था। दूसरी ओर उसी जंगल में एक छोटा सा रंग बिरंगा, चुलबुला और बातूनी तोता रहता था। उसका नाम था चिरपू। चिरपू को बातें करना, गाना गाना और पेड़ों पर उड़ना फुदकना बहुत पसंद था। एक दिन दोपहर में जब सूरज तेज चमक रहा था, शेर पेड़ की छाया में आराम कर रहा था। तभी एक डाल से चिरपू उड़कर उसके पास आ बैठा और बोला, नमस्ते महाराज, आप बहुत ताकतवर लगते हैं, लेकिन आज इतने सुस्त क्यों दिख रहे हैं? शेर ने भौं चढ़ाते हुए कहा, अरे छोटे, तुमसे मतलब? मैं जंगल का राजा हूँ, आराम कर रहा हूँ। तुम जाकर अपने दाने चुगो। चिरपू ने मुस्कुराते हुए कहा, महाराज, आप तो नाराज हो गए। मैं तो बस आपकी हालत देखकर पूछ रहा था। शेर ने सोचा, ये तोता थोड़ा ज्यादा बोलता है, लेकिन बुरा नहीं है। उसने धीरे धीरे तोते से बातें करना शुरू किया। दोनों को जल्दी ही पता चला कि भले ही वे आकार और ताकत में अलग हैं, लेकिन उनकी सोच में एक चीज समान है। दोनों को अपने जंगल से बहुत प्यार था। धीरे धीरे वे अच्छे दोस्त बन गए। अब रोज सुबह चिरपू शेर के पास आकर जंगल की खबरें सुनाता। महाराज, आज नदी का पानी बहुत ठंडा है। महाराज, आज बंदर ने आम तोड़े हैं और हिरण को खिलाए हैं। महाराज, बाज साहब का बच्चा उड़ना सीख गया है। शेर को यह सब सुनना अच्छा लगता था। बदले में शेर चिरपू को अपने पुराने किस्से सुनाता। कैसे उसने एक बार भेड़ियों के झुंड को भगाया, कैसे वह बरसात में गुफा में फंस गया था, आदि। दोनों की दोस्ती इतनी गहरी हो गई कि जंगल के बाकी जानवर भी आश्चर्य करते। वाह, एक छोटा तोता और बड़ा शेर, ये कैसे दोस्त हो गए? लेकिन हर जंगल में कुछ खतरनाक लोग भी होते हैं। इस जंगल में भी एक चालाक शिकारी अक्सर आता था। उसका नाम था चंवरलाल। चंवरलाल को शेर की खाल और तोते के रंगीन पंखों का लालच था। वह सोचता, अगर मैं इन दोनों को पकड़ लूं तो बहुत पैसा मिलेगा। एक दिन चंवरलाल ने जाल बिछाया। उसने नदी किनारे एक बड़ा पिंजरा रखा, जिसमें अंदर मीट का टुकड़ा रखा था ताकि शेर फंस जाए, और पेड़ पर जाल टांग दिया ताकि उड़ने वाला तोता भी पकड़ा जा सके। सुबह सुबह चिरपू ने देखा कि नदी किनारे कुछ अजीब रखा है। वह दूर से उड़कर पास गया और समझ गया, ये तो इंसान का पिंजरा है। उसने तुरंत शेर के पास उड़कर जाकर कहा, महाराज, वहाँ नदी के पास मत जाना, वहाँ इंसान का जाल है। शेर ने कहा। तुम्हें पक्का पता है? चिरपू बोला, हाँ, मैंने अपनी आंखों से देखा है। अंदर मीट रखा है, लेकिन वो तुम्हें पकड़ने का जाल है। शेर ने चिरपू की बात मान ली। वे दोनों छुपकर देखने लगे। थोड़ी देर में एक लोमड़ी आई। मीट खाने के लालच में पिंजरे में घुसी और फंस गई। शेर बोला, तुमने मेरी जान बचाई चिरपू। शिकारी हार मानने वाला नहीं था। अगले दिन उसने जंगल के बीच में शेर के रास्ते पर कांटेदार रस्सी बिछा दी और पास में खुद छुपकर बैठ गया। इस बार चिरपू ने फिर देख लिया। उसने उड़कर शेर से कहा, महाराज, आगे मत बढ़ो, आपके पैरों में चोट लग जाएगी। शेर ने पूछा, तो फिर हम शिकारी को कैसे भगाए? चिरपू ने चालाकी से कहा, आप मेरे इशारे पर गर्जना करना, बाकी मैं देख लूंगा। चिरपू उड़कर शिकारी के सिर पर बैठ गया और अपनी तेज चोंच से उसके कान में चुभो दिया। शिकारी दर्द से चिल्लाया और उठ खड़ा हुआ। उसी समय शेर ने जोर से दहाड़ लगाई। शिकारी डर के मारे रस्सी और सामान वहीं छोड़कर भाग गया। कुछ दिन बाद बारिश का मौसम आया। नदी का पानी इतना बढ़ गया कि कई जानवर फंस गए। एक शाम को शेर नदी पार करने की कोशिश कर रहा था, लेकिन तेज धारा में उसका पैर फिसल गया। वह पानी में बहने लगा। चिरपू ने यह देखा और घबरा गया। वह तुरंत उड़कर जंगल के हाथी गजेंद्र के पास गया। गजेंद्र भाई, महाराज मुसीबत में है, जल्दी नदी की तरफ चलो। गजेंद्र भागते हुए नदी में पहुंचा। अपनी लंबी सूंड से शेर को पकड़ा और बाहर खींच लिया। शेर ने हांफते हुए कहा, चिरपू, अगर तुम ना होते तो आज मैं। चिरपू मुस्कुराकर बोला,
दोस्ती का मतलब ही है एक दूसरे की मदद करना। इस घटना के बाद जंगल के सभी जानवरों ने शेर और तोते की दोस्ती का जश्न मनाया। मोर ने नाच किया, बंदरों ने माला बनाई, हाथियों ने पानी की फुहार उड़ाई। शेर ने पूरे जंगल के सामने कहा, ताकत अकेले कुछ नहीं कर सकती और चालाकी भी अकेली अधूरी है। अगर ताकत और बुद्धि मिल जाए तो कोई भी मुश्किल जीती जा सकती है। चिरपू ने हंसते हुए जोड़ा, और अगर दोस्ती भी हो तो दुनिया में कोई ताकत हमें हरा नहीं सकती।